श्रीमद्भागवत कथा के 15वें दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। हम सब कल भगवान के बाल लीलाओं के 24 अवतार के लीला अवतारों का वर्णन श्रवण कर रहे थे। आज है भगवान श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित अनेक प्रश्न करेंगे, जिससे संसार के लोगों के उद्धार कल्याण कैसे होगा, इसका प्रश्न करते हैं। श्री राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान, आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अब ब्रह्मा जी निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद का आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश दिया। एक तो अचिंत्य शक्ति के आश्रय भगवान की कथाएं हों, लोगों का परम मंगल कल्याण करने वाली हो। दूसरी देवर्षि नारद का सबसे भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है। अवश्य आप उनकी बातें मुझे सुनाइए। महाभाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन की सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। यानी जो संसार का आसक्ति है, उस संसार को आसक्ति को छोड़ करके मैं श्री कृष्ण के अर्जुन में अपना मन करके अपना शरीर को छोड़ सकूं। कहते जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, कौन लोग? जो कोई भी हो, भगवान श्री कृष्ण के श्रद्धा पूर्वक उनकी लीलाओं का श्रवण करते हैं, उनको क्या होता है, सुनिए। कहते हैं जो लोग उनकी लीलाओं का, जो जन्म से जो लीला किए हैं, बाल लीला से किशोरावस्था तक जो भी लीला किया, उनकी लीलाओं का जो श्रवण करते हैं और नित्य करते हैं, यानी कि आज किए कल नहीं, एक बता रहे हैं जो नित्य करते हैं, श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में क्या कहते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। कहां प्रकट होते हैं? उनके हृदय में, सामने नहीं, उनके हृदय में। हमेशा भगवान भक्तों के हृदय कमल के कर्णिका पर विराजमान रहते हैं। हम सबको जो हृदय कमल है, जो हृदय होता है कमल की तरह होता है हर किसी का, और उसके कर्णिका जो उसका जो कुसुम होता है, उस पर भगवान विराजमान होते हैं। जो गद्दीदार होता है कर्णिका, उसी पर विराजमान होते हैं। और क्या कहते हैं, थोड़े ही दिन में बराबर नित्य निरंतर भगवान के कथा श्रवण गुणगान करने से भगवान थोड़े ही दिन में उनके हृदय कमल के कर्णिका पर प्रकट हो जाते हैं। लेकिन यही शर्त रहा कि नित्य निरंतर, आज किए 2 दिन नहीं, 2 दिन किए 4 दिन, ऐसे नित्य निरंतर कैसा भी हो, हम समय निकाल करके उतना समय के लिए कथा श्रवण के लिए वो श्रद्धा देख करके प्रकट होते हैं। ऐसे ही सब में प्रकट नहीं होते, क्या कहते हैं, प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कैसे जाते हैं हृदय में? श्री कृष्ण भगवान आपके हृदय में कैसे जाते हैं? देखिए क्या करते हैं। श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भाव में, जो भाव है, प्रभु को पाने का जो भाव होता है,
उनकी दर्शन करने का जो भाव होता है, उस भाव के द्वारा भाव में हृदय कमल पर आकर बैठ जाते हैं, भाव में हृदय कमल पर आके बैठ जाते हैं। और जैसे शरद ऋतु, जैसे शरद ऋतु को जल, अच्छा अभी कौन ऋतु है? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में कैसा जल रहता है सभी जगह? किदोड़ा, गंदा गंदा सभी जगह कैसा रहता है? गंगा जी में भी जाइए तो पूरे पूरे गंदला होता कि नहीं? पूरा गंदा होता। खेत में जाइए तो वही सभी जगह कीचड़ से भरा हुआ जल होता है। लेकिन यही शरद ऋतु यानी कार्तिक मास में वही जब गंदला कीचड़ बैठ जाता है तो क्या हो जाता है? सुंदर स्वच्छ जल हो जाता है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि जैसे शरद ऋतु का जल गंदलापन मिटा देती है, वैसे ही वे भक्तों के मनोमल का नाश कर देते हैं। मनोमल मतलब मन में जो मैल होता है, मन में जो विकार होता है, वासना होता है, इच्छा होता है, कामना होता है, उसको नाश कर देते हैं। और जब वो नाश हो जाते हैं तो आपका जो चित्त हो जाएगा शुद्ध हो जाता है। और जब शुद्ध हो जाता है तब उसी पर भगवान विराजमान होते हैं। जब तक शुद्ध नहीं होता तब तक विराज। तो क्या करते हैं? गंदले पर को मनोमन को, मन के मैल क्या होता है? विकार। मन में जो मल होता है वो क्या होता है? विकार। काम हुआ, क्रोध हुआ, ईर्ष्या हुआ, द्वेष हुआ, यही सब विकार हुआ। वो ही हृदय को गंदा किए रहता है, मन को गंदा किए रहता है। जब तक ये सब रहता है जब तक वो हृदय को गंदा, इस मन मैल को प्रभु नष्ट कर देते हैं। जिनका हृदय शुद्ध हो जाता है, देखो आप क्या करते हैं जब नष्ट करते, तो जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता है। कौन नहीं छोड़ता है? जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है। और इधर उधर जो चंचल रहता है, इधर उधर जो फंसा रहता है, कौन? जिसका चित्त, जिसका मन शुद्ध नहीं हुआ है, उन्हीं का मन यहाँ नहीं लगता है, संसार में लगा रहता है। जिसका विकार, मन में विकार रहता है, मन में अशुद्धियां होती है। जब तक अशुद्धियां रहेगा, मन में विकार रहेगा, वासना रहेगा, काम रहेगा, क्रोध रहेगा, लोभ रहेगा, तब तक ठाकुर जी के गुणगान अच्छा, उनके भजन कीर्तन या लीला अच्छा नहीं लगता। किसी न किसी बहाना से वो रुक जाएगा, यहाँ पहुंच नहीं। क्यों? जब तक अशुद्ध रहेगा हृदय, जब तक अशुद्ध रहेगा तब तक यहाँ पर पहुंच नहीं सकता। कोई न कोई बहाना रोक देगा। और जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो किसी का बात वो मानेगा नहीं। खींचे हुए प्रभु को एक क्या करे? एक क्षण के लिए भी प्रभु को छोड़ता नहीं। कौन? जिसका चित्त शुद्ध हो जाता है, जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है। जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों से छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता, यानी बहुत दूर से आया, बहुत दूर से पैदल आ रहा है, तो क्या सोचता है कितना जल्दी हम घर जाएं ताकि विश्राम करें। उसी प्रकार कहते हैं, परीक्षित कहते हैं, ये सब प्रश्न कर रहे हैं और परीक्षित जी भी बड़ा ज्ञानी है, परीक्षित भी बड़ा ज्ञानी है। और ये ज्ञान ज्ञानियों के लिए ही अच्छा होता है, जिसके पास ज्ञान है वही समझ सकता है, अन्यथा तो सिर्फ वो सुनते जाएगा, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे मतलब बस सुनते जाएगा। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं तो थोड़ा सा भी संशय लगेगा तो पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। लेकिन जिनको पता ही नहीं है और उन्हीं को आनंद आएगा सुनने में, उन्हीं को आनंद आएगा, रस आएगा,
जो समझता हो, ज्ञानी हो। तो ही राजा परीक्षित ज्ञानी भी हैं, धार्मिक भी हैं और संत के प्रति सेवा भाव भी रखते हैं, ऐसे भक्त हैं। कहते हैं जीव का, यानी हम सब जीव का, जो जीव है उसका ये जो शरीर है, हम सब का शरीर है जो पंच महाभौतिक है। पंच महाभौतिक मतलब चित जल पावक गगन समीरा, यानी 5 तत्व से बना हुआ है। उससे इस जीव का कोई संबंध नहीं है, फिर भी उससे बंध जाता है, फिर भी लगता है कि सचमुच हम शरीर हैं, लेकिन दरअसल में शरीर से उसको कोई अगर संबंध रहता तो ये शरीर छोड़ के जाता, शरीर छोड़ के कभी जाता नहीं जाता, क्योंकि उसका उस जीव को इस शरीर से कोई संबंध ही नहीं, कोई मोह ममता भी नहीं है। जिस समय इच्छा हुआ, जब जिस समय इसको छोड़ के निकल जाएगा, कोई संबंध नहीं। वही बोल रहे हैं कि जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है, माने इसका उससे संबंध नहीं है, फिर भी 5 तत्व से ही शरीर भी बना है। कौन कौन से? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, यही 5 महाभूत है। इसी से कौन बना? ये शरीर, ये जो ऐसा सुंदर शरीर है। और अंत में क्या होता है? ये 5 तत्व से विलीन हो जाता है। जीव जब छोड़ता है ना, तो इस जो शरीर जो बना हुआ है, इस अपना अपना तत्व, वायु वायु में मिल जाता है, पृथ्वी पृथ्वी मिल जाता है, अग्नि अग्नि मिल जाता है ना, सब अपना अपना तत्व में विलीन हो जाता है। फिर भी 5 भौतिक महाभूत से ही बनता है। तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है? पूछ रहे हैं कि कोई संबंध न होने के कारण भी इसी से बनता है, तो क्या इससे कोई संबंध है? प्रश्न कर रहे हैं, हमको उत्तर दीजिए। अथवा किसी कारण बस आप इस बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं। आपने बतलाया कि भगवान की नाभि से, अच्छा क्या बताए थे? भगवान की नाभि से कौन? कमल, कमल का प्रादुर्भाव हुआ। उस कमल पर किसका? ब्रह्मा जी का, और जो कि सारे लोगों को रचना करने वाले प्रकट हुए। कहते हैं कि जिनकी कृपा से, किनकी कृपा से? जिनकी कृपा से सर्वभूतमय ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं। वो सृष्टि करते हैं तो अपने बल से नहीं, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो इनकी कृपा से, अपनी उनकी कोई बल नहीं है। ये उनके रूप का दर्शन कर सके, वे संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के हेतु सर्व अंतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किसी भी किस रूप से शयन करते हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि प्रश्न परीक्षित किए हैं, इस प्रश्न को समझना चाहिए। इस प्रश्न परीक्षित नहीं, सब जीव के लिए, ये प्रश्न सब जीव के लिए, सब हम सब के उद्धार के लिए प्रश्न किए, और ये प्रश्न का जवाब, प्रश्न का उत्तर समझ लेने पर जीव का उद्धार हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न को हम कह रहे हैं। कहते हैं सबसे पहले यहाँ पर विराट पुरुष का उत्पत्ति हुआ, उसके अंगों का अंग से लोक और लोकपालों की रचना हुई। फिर क्या हुआ? इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है? देखो, क्या स्थूल देहाभिमानी जीवों की आयु भी बनी हुई है? देखो, काल की सूक्ष्म गति त्रुटि आदि और स्थूल गति वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती है? अनेक प्रश्न किए, बहुत से प्रश्न किए कि उनका, फिर क्या कहते हैं, राज ऋषियों के और विपत्तियों में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश कीजिए। तत्वों की संख्या क्या है, कितनी है, उनके स्वरूप और लक्षण क्या है, तत्व क्या है? तत्व अभी तक कोई नहीं जानते होंगे। तत्व की संख्या क्या है? तत्व मतलब
5 महाभूत, अभी बोले ना चित्त जल पावक, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, कितना हो गया? फिर क्या होगा? मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा, इस प्रकार ये सब तत्व है। क्या है? उस तत्व को पूछ रहे हैं कि कितनी संख्या है। संख्या कितनी है बता रहे हैं, उसको हमको बताइए। तत्वों की संख्या और उनकी स्वरूप और क्या लक्षण है। भगवान की आराधना की और आध्यात्मिक योग की विधि बताइए। भगवान की आराधना कैसे की जाती है वो हमको बताइए। भगवान की आराधना की और आध्यात्मिक की विधि क्या है? योगेश्वर की, योगेश्वरों की। योगेश्वर किसको कहते हैं? योगियों के ईश्वर योगेश्वर कहते हैं। योगेश्वर, योगियों के ईश्वर कौन है? भगवान शंकर। पूरे जितने भी योगी हैं उनका ईश्वर वही है, भगवान। योगों के ईश्वर कौन है? योगों के ईश्वर महायोगेश्वर, वो योगीश्वर है। योगियों के ईश्वर पूरे योगों के ईश्वर है, महायोगेश्वर। योगेश्वरों को क्या क्या ईश्वर होते हैं? यानी योगी लोग जो योग करते हैं, साधना करते हैं, उसके पास बहुत ऐश्वर्य आ जाता है योग के बल पर। योग करने में उतना शक्ति होता है, लेकिन मनुष्य योग कर नहीं पाता। अगर योग बराबर करे, योग का मतलब क्या? अष्टांग योग। अष्टांग योग का मतलब जानते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंग है। ये 8 अंग है। ये 8 अंग में अगर कर लेते हैं तो सबसे पहले क्या है? यम। यम में क्या होता है? माने सत्य, सबसे पहले सत्य बोलना। दूसरा में ब्रह्मचर्य रहना। तीसरा में आस्ते, अपरिग्रह, चोरी नहीं करना, संग्रह नहीं करना। माने धन उतनी लेना है जितना कि हमको जीवन निर्वाह करें। उससे क्या होता है कि हमको मन धन में नहीं फंसेगा। परमात्मा की ओर उतना हमको जितना जरूरत है उतनी आ रहा है। उससे हमको, जैसे हमको पास धन नहीं है तो धन को रक्षा करने का हमको पास तो धन नहीं है। जिसके पास धन रहेगा वही ना कैसे उसका सुरक्षा होगा, वो सोचते रहेगा। जब उस सुरक्षा का सोचते रहेगा तो भगवान की तरफ से मन उसको हट जाएगा। तो उससे क्या होता है? धन का उदास हो जाता है। आदमी क्या होता है? धन का दास होता है। माने धन के मालिक नहीं, धन के दास हो जाता है। सेवा उन्हें उसकी सुरक्षा में लग जाता है तो क्या होता है? दास हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अपरिग्रह। क्या होता है? अपरिग्रह। अपरिग्रह, परिग्रह का मतलब संग्रह करना। अपरिग्रह मतलब संग्रह नहीं करना। ये 5 क्या है? यम, नियम। 5 नियम भी है। वो बोलेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। अष्टांग योग में है। ये सब पालन करने के बाद जो संयम है, सबसे बड़े है समदम। समदम का मतलब, सम का मतलब होता है मन पर नियंत्रण करना, मन पर कंट्रोल करना। वह सम। दम का मतलब इंद्रियों पर कंट्रोल करना। मैंने जो 11 इंद्रियां हैं बस में करना, मन पर बस में करना, समदम होगा। ये सब अष्टांग योग में आता है। क्या होता है? अष्टांग योग में आता है।
ये सब पालन करने के बाद ही होता है क्या? संयम। और संयम जो कर लिया, संयम योग का वो पहला सीढ़ी है जो कि रिद्धि सिद्धि अपने आप आने लगता है। भगवान गणेश में संयम था, तो इतना संयमी थी, इतना संयमी थी कि उनकी पत्नी के रूप में रिद्धि सिद्धि आ गई। योगियों का ये सब होता है ऐश्वर्य। तो कहते ये क्या है? प्रश्न कर रहे हैं, ये क्या है? योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है? जो योगियों सब है तो साधना करते करते अपने शरीर को विष खाकर नहीं मरते हैं, फांसी लगा के नहीं मरते हैं, ट्रेन में करके नहीं मरते हैं। उनको इच्छा होता है, जब इच्छा हुआ योग धारणा से मूलाधार से निकाल के ब्रह्मरांड से प्राण को निकाल देते हैं। योगी का सिर्फ योगी ही कर सकता है, कोई दूसरा। तो योगी कोई भी हो सकता है, योगी कोई नहीं, सभी हो सकता है, लेकिन वही उसको किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा। क्या? किसी गुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा। उन्हें गुरुओं के आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और योग कैसे होता है वही बताते हैं। ऐसे अपने में सवाल ही नहीं है कि पहुंच पाएगा। पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है? ये सब प्रश्न है। कौन बोल रहे हैं? परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। समस्त प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय कैसे होता है? बावली कुमा अस्मार्थ, यानी कहते हैं पाखंड की उत्पत्ति कैसे हुआ? पाखंड की उत्पत्ति कैसे हुआ? पता है पाखंड की उत्पत्ति कैसे हुआ? वही रावण ने जब योगियों के रूप धारण करके, सन्यासी के रूप धारण करके माता सीता को हरण किया, उसी को नाम है पाखंड, यानी साधु का नाम कलंकित कर दिया। क्योंकि माता सीता तो साधु के बेस पर विश्वास किया कि संत हैं, सन्यासी है ना, इनसे हमको कोई अहित नहीं होगा, कोई हमको दिक्कत, विश्वास किए, लेकिन ये विश्वास घात किए। इसी को नाम है पाखंड। समझे? साधु का वेश में रहते हुए भी असाधु का काम करना, इसका नाम है पाखंड। कहते हैं आत्मा की बंध मोक्ष स्वरूप क्या है? ये जो आत्मा बंधन में कैसे पड़ता है और मोक्ष को कैसे प्राप्त होता है? बंधन में कैसे पड़ जाता है? ये मन ही है। दोनों, मोक्ष का कारण ही मन है और बंधन का कारण ही मन है। ऐसे क्यों? कैसे? पता है? यही जब मन विषय वासना लोभ ईर्ष्या द्वेष में पड़ जाता है तो बंधन का कारण हो जाता है। और यही मन जो सर्वात्मा परमात्मा के चरण कमलों में रम जाता है तो वही मोक्ष के कारण। संसार में फंसा तो बंधन, परमात्मा में गया मन तो मोक्ष। बस यही दो कारण है, और दोनों में कोई भारी चीज नहीं है, सिर्फ मोड़ देना है। मेरा मन जा रहा है संसार में कि बहुत अच्छा है, दिख रहा है हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए चाहिए, तो उसको रोकना नहीं है, जाने दो, रोकना नहीं, सिर्फ धारा को मोड़ देना है। क्या करना है? जैसे गंगा जी जा रहे हैं तो उसको अगर पूरे उफान में जा रहा है तो उसको अगर बांधोगे तो बांध को तोड़ देगा। क्या करेगा? तोड़ देगा। लेकिन वही गंगा को, वही नदी को, उसको सिर्फ धारा को मोड़ दोगे, दूसरे धारा में प्रवाह, तो उसी को, उस मन को मोड़ करके ठाकुर जी के चरणों में लगा देना। बस कुछ करना नहीं। उनके गुणगान में, उनकी कथा में, उनके मंदिर में, उन्हें तीर्थ यात्रा में सिर्फ मोड़ देना है, उनकी लीला कथाओं में सिर्फ मोड़ देना है, उनके चिंतन में लगा देना है, स्मरण में लगा देना है, भजन भक्ति में लगा देना है। बस तुम्हारा कल्याण यानी मोक्ष होगा। यही है दोनों कारण। मन ही मोक्ष का कारण है, मन ही बंधन का
बंधन हुआ तो आवागमन, आते जाओ जाते जाओ, मैंने बार बार माता के गर्भ में आना पड़ेगा। लेकिन वही जब परमात्मा के चरणों में चला जाएगा, अंतमति सो गति। अगर मन अंत में किसी संसारिक वस्तु का चिंतन कर दिया तो संसार में आना पड़ेगा। अगर वही मन अंत में परमात्मा की चिंतन कर दिया, परमात्मा के स्वरूप के चिंतन कर दिया, तो उसका मोक्ष हो जाता है। उसकी फिर इस संसार में आवागमन नहीं, उसका दुर्गति हो ही नहीं सकता है। जो ठाकुर जी के चरणों में लग गया वो उसका सदगति ही सदगति है। इसी को परमात्मा के चरणों में ले जाने के लिए इस धरा धरती पर संत लोग आते हैं, गुरुजन आते हैं कि तुमने गर्भ में जो प्रतिज्ञा किया है, गर्भ में जो वादा किया है, उस गर्भ में किया हुआ वादा तुम भूल जाते हो। उस वादे को याद दिलाने के लिए इस संसार में संत लोग आते हैं और परमात्मा के भक्त आते हैं। उस वादा को अगर याद दिला दिया, अनुकरण कर लिया, तो उसका मोक्ष हो गया, परमात्मा की भक्ति प्राप्त कर लिया। अगर कोई गुरुजन नहीं आए तो इसी भटकते भटकते फिर मृत्यु हो जाता है, फिर इस धरा धरती पर आना पड़ता है। यही हुआ, ये मन ही बंधन का कारण है और यही मन ही मोक्ष का कारण है। भगवान तो परम स्वतंत्र है। कहते हैं भगवान क्या है? परम स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन नहीं है। उनको जो इच्छा होता है वही करते हैं, उनके सिर पर कोई नहीं है। लेकिन हम सब प्रकृति के अधीन है। क्या है? हम सब मानव सब प्रकृति के अधीन है। ये आज 8 जो तत्व है प्रकृति का, उस तत्व के अधीन है। इसलिए हमको परवश कर्म करना पड़ता है, उस कर्म का फल हमको भोगना पड़ता है। उस फल का भोगने से ही आवागमन होता है। अगर परमात्मा की तरफ उनके चरणों में, अच्छा, इस प्रकृति माया से बचने के लिए क्या करना पड़ता है? ये प्रकृति क्या है? ये जो जाता देखा है, जाता जो पीसते हैं, है ने, तो 2 पार्ट है ना, एक नीचे एक ऊपर। तो संसार का ये जो माया है वही 2 पार्ट है ने। उस पार्ट में पिसाते रहते हैं हम सब। क्या होते हैं? बार बार पिसते रहते हैं। इस माया रूपी जाता में पिसते रहते, बार बार पिसते रहते, बार बार। तो उससे बचने के लिए क्या करना पड़ता है? उस परमात्मा रूपी कील का सहारा लेना पड़ता है। वो परमात्मा में जैसे जाता के बीच में एक कील होता है, उसी के सहारे घूमते रहता है। लेकिन देखता होगा उसमें डालता हो, जो उसमें सट जाता है वो कभी पीसता नहीं, तो पीसता है वो कभी पीसता, जैसे कि जैसे साबुत रह जाता है। उसी प्रकार परमात्मा रूपी कील के आधार पर माया रूपी जाता संसार योग को पीसते रहता है। आवागमन की चक्की में पीसते रहता। जब तक पीसते रहता, पिसाते रहता, तब तक परमात्मा रूपी कील का सहारा नहीं लेता। जो परमात्मा रूपी कील, परमात्मा रूपी भक्ति, उनके चरणों का भक्ति ग्रहण कर लेता है, वो इस संसार रूपी माया जाता के में नहीं पीस पाता है। इसलिए हम सबको परमात्मा रूपी कील का सहारा लेना चाहिए। उनके चरणों में, यानी उनको चरण को पकड़ लेना चाहिए। जैसे कील के, है ने, कील के सहारे जो दाना सट जाता है कील में, तो उस पिसता नहीं है। उसी प्रकार हम सबको, जीव को परमात्मा रूपी कील का सहारा लेना चाहिए, ताकि इस संसार की माया हमको कुछ बिगाड़े नहीं। दिखे लेकिन बिगाड़े नहीं। किसको नहीं बिगाड़ेगा? कुछ जो कि ठाकुर जी के चरणों में सट गया हो, समर्पण कर दिया हो, अपने आप को क्या किया? समर्पण कर दिया हो, अपने आप को उनके निछावर कर दिया है। जो भी है, जो आप ही हैं प्रभु, हमको मारिए या बचाइए, हमको जिलाइए या मारिए, बस ऐसा समर्पण भाव होता है। तो ठाकुर जी दौड़ के उनको बचाते हैं। भक्ति रूपी जो बालक होता है,
परमात्मा का दो बालक होता है, यानी परमात्मा का एक बालक रूप, भक्त दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक बालक रूप, एक जवान। जैसे हम सबका बच्चा होता है, एक बालक होता है, 6 माह का बालक है किसी माँ का, और एक 18 वर्ष का लड़का है उसी माँ का। क्या समझे? लेकिन ध्यान किस पर ज्यादा रहता है? 6 माह के बालक पर। 6 माह का बालक को क्या करते हैं? सुला देते हैं, है ना? क्या करते हैं? पार देते हैं कहीं पर, और कहीं मसाला पीस रहे हैं, लेकिन ध्यान कहाँ है? बालक पर। रोया थोड़ा सा, तुरंत दौड़ के गया, है ना? सब्जी बना रहा है, रोया तुरंत दौड़ के गया, है ना? लेकिन वही बालक 18 वर्ष का हो जाता है तो माँ सोचती है कि वो अब अपने संभालने के योग होगी, उस पर उतना ध्यान नहीं होता। उसी प्रकार जिस प्रकार माँ बालक और सियाना में भेद करते, उसी प्रकार भगवान का भक्त होता है। एक भक्ति, जिसके पास भक्ति है उस बालक के रूप में हुआ, जिसके पास ज्ञान है, ज्ञान है। एक ज्ञानी भक्त हुआ जो जवान की तरह हुआ, एक भक्ति हुआ तो वो हो गया बालक की तरह। क्या समझे? जैसे कैसे समझा मैं? बिल्ली की दुखिया है, बिल्ली अपने बालक को कैसे ले जाता है? बिल्ली अपने बालक को अपने मुख में पकड़ के लेता है। क्या करता है? बालक पकड़ के ईपट्टी से ऊपर छापते रहता है। अगर छूट गया तो किसकी गलती है? माँ की। और वही बालक को देखा, बानरी को क्या देखा है? वो अपने बालक को क्या करता है? बालक उसको पकड़ता है, और बालक बानरी को पकड़ता है, और पकड़ जब लेता है तो इधर उधर उछलते कूदते रहता है। अगर छूट गया तो किसकी गलती है? बालक को। उसी प्रकार भगवान है, अगर भक्त उनका है, कहीं भी अगर कष्ट होता है, दुख होता है, तो भगवान दौड़ के अपने भक्त के पास चले आते हैं, उनको कष्ट का निवारण करते हैं। लेकिन वही ज्ञानी भक्त है जो कि बोध जिसको हो गया है, अपने आप को, अपने स्वरूप का बोध हो गया है, उस ज्ञानी भक्त के पास उतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा वो जो ज्ञानी भक्त है खुद अपने को संभाल सकता है, अपने मन इंद्रियां को कंट्रोल कर सकता है, संसार को अपने संसार से ऊपर रखेगा, इसीलिए उस पर ध्यान नहीं दे। लेकिन मेरा भक्त होता है, अबोध होता है, और अबोध बालक को भगवान उसी प्रकार की तरह देखते हैं जैसे माँ अपने छोटे बच्चों को देखते हैं। ऐसे मेरे प्रभु हैं, ऐसे मेरे नारायण हैं। इस भक्ति का प्रभाव से प्रभु दौड़े आते हैं। इस प्रकार राजा परीक्षित बहुत से प्रश्न किए। अब प्रश्न करने के बाद अब श्री सुखदेव जी उनका भागवत धर्म का उपदेश देते हैं। उपदेश क्या है? चतुश्लोकी भागवत का उपदेश। ब्रह्मा जी सबसे पहले क्या हुआ? सृष्टि की चर्चा ब्रह्मा जी के करने के बाद ब्रह्मा जी को इच्छा था कि हम सृष्टि करें, क्या सृष्टि करें, लेकिन उन्हें एक ज्ञान ही नहीं था कि मेरे पास हम कैसे सृष्टि करें। तो 16 अक्षर और 21 अक्षर का व्यंजन
वाला तत्व आया, जो तप तप आया, वो ही भगवान ब्रह्मा जी तप करके सहस्त्रों हजारों वर्ष तक तप करके परमात्मा ठाकुर जी को प्राप्त किया। ठाकुर जी की प्रेरणा से सृष्टि करने के लिए कहाँ गए? सबसे पहले वैकुंठ। वहाँ पर देखे कि उनके पार्षद नंद, सुनंद, होर और बहुत से प्रबल नाम के उनका पार्षद है, इन सबको देखा। कहते भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्वान है। ब्रह्मा जी भगवान कर रहे हैं, जब वो सामने आए तो कहते हैं तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास तो वेदों का ज्ञान है, तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से, सृष्टि रचना की इच्छा से चिर काल तक, बहुत दीर्घ काल तक हमको तपस्या किया। कहते हैं और तपस्या करके हमको संतुष्ट कर दिया। जब संतुष्ट होता है तो क्या होता है? ठाकुर जी वरदान देते हैं। क्या करते हैं? और क्या करते हैं ठाकुर जी? देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत ज्ञान की बात है कि जो पुरुष, जो स्त्री मन में कपट रख कर योग साधना करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। साधना कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मन में कपट है तो हमको कभी भी प्रसन्न कभी नहीं कर सकते, बल्कि हजारों वर्ष तक या कटनों वर्ष में जन्म भर करते रह जाए, लेकिन हमको थोड़ा सा भी कपट मन में है तो साफ कहते हैं प्रभु हमको प्रसन्न नहीं कर सकते। तुम्हारा कल्याण हो, ब्रह्मा जी कहते तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं मुंह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूं। मुंह मांगी मतलब क्या होता है? अगर तुम मांग लोगे कि आपको ब्रह्मलोक चाहिए तो ब्रह्मलोक दे देंगे, वो समर्थ है। वो चाहेंगे कि हमको अमर कर दीजिए तो अमर कर देंगे, क्योंकि ठाकुर जी के पास सब समर्थ है। अगर कहिएगा कि हमको स्वर्गलोक चाहिए तो स्वर्गलोक चाहिए, मैंने जो भी मैंने मुंह मांगी, जो भी मांगिएगा मांगने के लिए समर्थ है, समर्थवान है। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम पर्यवसान मेरे दर्शन में है। ध्यान समझो क्या कर रहे हैं कि जितना भी सब डिमांड है, जितना भी कल्याण है, साधनों का विश्राम है, जितना भी साधन किया है, जितना भी साधना किया, उसका विश्राम कहाँ होता है? कहाँ होता है? मेरे दर्शन में। मेरा दर्शन हो गया, उसका सब कामना सिर्फ दर्शन मात्र में। भगवान कहते हैं कि सिर्फ मेरा दर्शन हो जाने के बाद सब जितना भी हुआ सब उसका कल्याण हो गया, सिर्फ दर्शन मात्र से। कहते हैं तुमने मुझे देखे बिना ही उस सुने जल में मेरी वाणी सुनकर मेरी इतनी घोर तपस्या की, इसी से मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे लोक का दर्शन हुआ। कहते हैं तुम उस समय शिष्य रचना का कर करने में करते हुए विमूढ़ हो रहे थे, इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी। किससे तपस्या? यानी कि तुम सोच रहा था कि हम सृष्टि करें, लेकिन तुमको समझ ही में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या नहीं करें, क्यों कर विमूढ़ हो रहे थे। इसलिए मैं तुम्हें तपस्या करने का, क्योंकि तपस्या से ज्ञान बोध होता है। क्या होता है? महात्मा बुद्ध कैसे बोध को प्राप्त हुए? तपस्या से, योग से, साधना से। बोध होने का कारण है कि शरीर और जीवात्मा का विग्रह, यानी शरीर से ममता हट करके, क्योंकि निष्पाप तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूं। तपस्या से ही इस संसार की सृष्टि करता हूँ। कहते तपस्या से संसार की सृष्टि करता हूँ, तपस्या से ही इसका धारण पोषण करता हूँ, तपस्या से ही सब कुछ करता हूँ, और फिर तपस्या से ही इसी से मैं इसी में लीन कर देता हूँ। तपस्या मेरी एक दिव्यांग शक्ति है। तपस्या से ही मैं इस संसार का सृष्टि करता हूँ, तपस्या से ही मैं इसकी पालन करता हूँ, और तपस्या से ही मैं इसको
सहारा करता है। बिना तपस्या के कुछ, तपस्या ही मेरा हृदय है, तपस्या ही मेरा भगवान करते हैं। इसलिए हर मनुष्य को, हर जीवात्मा को योग, तप, भक्ति समर्पण होना चाहिए, तभी तो उसका कल्याण होता है। प्रेम बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद चंद्र भगवान